सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। आज हम आपको लेके चलेंगे बिठूर के वाल्मीकि आश्रम में। यह वही जगह है जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या और साधना की। यह वही पवित्र स्थान है जहां वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। जी हाँ, यह वही प्राचीन वाल्मीकि आश्रम है। कहा जाता है यहाँ माता सीता ने आश्रय लिया और लव कुश का पालन पोषण भी यहीं हुआ। लोक कथाओं के अनुसार वाल्मीकि आश्रम के पास ही एक रहस्यमय जंगल था जहां वाल्मीकि जी तपस्या किया करते थे। उस जंगल में कई प्रकार की दिव्य शक्तियां थी और वहां की शक्ति से रचित रामायण इतनी प्रभावशाली बनी। तो आइए आपको लेके चलते हैं ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय जगह की सैर पर। अगर आप भारत की ऐसी ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगहें देखना चाहते हैं और इनसे जुड़े इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह है माता सीता और लव कुश का मंदिर। यह वही पवित्र स्थान है जहां लव कुश ने जन्म लिया। इसी स्थान पर माता सीता और श्री राम जी के जुड़वां बच्चों लव और कुश ने खेल खेल में ही अश्वमेध के घोड़े को पकड़कर श्री राम जी को युद्ध की चुनौती दी। ये जो आप सामने देख रहे हैं श्री राम जी के साथ माता सीता और उनके दो जुड़वां बच्चे लव और कुश दिखाए गए हैं। साथ ही हनुमान जी भी विराजमान हैं। यह जो मूर्ति अब आप देख रहे हैं यह हनुमान जी की वह मूर्ति है जिन्हें लव और कुश ने बांध दिया था। महाशक्तिशाली महावीर हनुमान जी को लव कुश ने खेल खेल में ऐसे बांध दिया जैसे अपने किसी खिलौने से खेल रहे हों। और महाशक्तिशाली हनुमान जी को यह ज्ञात था कि यह श्री राम जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने मोहवश खुद को बंधवाना स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में और यहाँ के महाराज जी हमें बताएंगे इसके बारे में जो भी यहाँ की कथा है। महाराज जी बताइए यहाँ से जुड़ी कोई कथा है? ये वाल्मीकि आश्रम है जो बेटा पूरा है। तो ये जहाँ आप बैठी हैं ये लव कुश जी की जन्मभूमि है। सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ यहीं पे उधर में। हाँ, ये सीता माता की प्रतिमा इधर में, कुछ लव मुख्य दर्शन है। और सीता माता जी के दोनों जुड़वा पुत्र थे, कुछ बड़े थे, लव छोटे। हाँ जी। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी को लव कुश बांध करके लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। अच्छा, भगवान जी को उन्होंने बांध दिया था? हाँ, यहाँ पे छुड़वाया था, बांध कर लाया इसी स्थान पे, इसी स्थान पर। अच्छा। और उधर में ऊपर में जाएंगी तो वहाँ सीता रसोई है, सीता समाधि अच्छा है। अच्छा, तो माता सीता यहीं रही थी? अच्छा, यहीं पे हुई थी रचना भी। जी। तो माता सीता यहीं रही थी और वाल्मीकि जी ने यहीं पे रचना की थी। और सबसे विशेष बात यह है कि लव कुश ने खेल खेल में हनुमान जी को यहाँ पे बांध दिया था। सुग्रीव जी को भी बांधा था। दोनों बानरों को बांधा था। अच्छा, दोनों को बांधा था। ये हमें पंडित जी ने बताया। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या होगा? हरीशनारायण द्विवेदी। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। यह है यहाँ का प्रवेश द्वार। यहाँ आते ही आपको अनुभव होता है कि यह स्थान कितना शांत है और अध्यात्म का केंद्र है। द्वार के पास महिलाएं फूल और तुलसी के पत्ते बेचती हैं। यह फूल महर्षि वाल्मीकि जी और माता सीता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक हैं। सदियों से यहाँ आने वाले भक्त इन्हीं फूलों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। मंदिर कितने बजे खुलता है? बिठूर कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर गंगा के किनारे बसा है। माना जाता है महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ तप किया, लव कुश को शिक्षा दीक्षा दी और युद्ध कला में निपुण किया। जब माता सीता को वनवास के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी आश्रम में आश्रय लिया। यहाँ वह वन देवी के नाम से जानी जाती थीं। ये सीता रसोई, माँ सीता जी की रसोई। अपने वनवास काल में वह यहीं पर अपना खान पान बनाती थी। और यह है सीता कुंड। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता सीता धरती में समा गई थीं। माना जाता है जो इसके ऊपर उगी घास है यह माता सीता के बाल हैं। माना जाता है जब राम जी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की तो उनके बाल हाथ में रह गए, जो अब इस घास के रूप में यहाँ है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं इस पे लिखी है पूरी रामायण। इसे मूल रामायण कहा जाता है।
इस स्तंभ के चारों तरफ रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई हैं, जिनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम का यह स्थान है माता सीता जी का कक्ष। यहाँ वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रहती थीं। उन्हें यहाँ पर वन देवी के नाम से जाना जाता था। और यह स्थान है वाल्मीकि जी का, जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बचपन की मूर्ति भी लगी है। बचपन में उनका नाम रत्नाकर था। एक लोक कथा के अनुसार आसपास के जंगल बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय हैं, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने गहन तपस्या की। वह अपने तप में इतने विलीन हो गए कि उनके आसपास दीमकों ने अपनी बांबी बना ली, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। माना जाता है लव और कुश की वाणी इतनी मधुर थी कि वह अपनी वाणी से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देते थे, और अपनी इसी मधुर वाणी से वह वाल्मीकि जी की लिखी रामायण का भी पाठ किया करते थे। एक लोक कथा के अनुसार आश्रम के आसपास के वनों में उनकी मधुर वाणी से वन्य जीव भी प्रभावित हो जाते थे। बहुत ही सुंदर। और यह है सीता कुंड। तब राम नाम की धुन निकली थी। तो इस पेड़ की ये विशेषता है होता है, इसी का यहाँ 14 कोस का बिहड़ जंगल था। अच्छा, इन्हीं वृक्षों की शाखाएं थी सब टोटल। ये कौन सा पेड़ है? इस वृक्ष का नाम है पीलू। बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है। इसी का पूरा यहाँ 14 कोस का बिहड़ जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी लौकुश कांड में एक चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में सीता माँ छोड़ी गई। तो गंगा जी तब तो यहाँ पास से नहीं, गंगा जी तब यहाँ दूर थी। अच्छा, दूर थी तब जी, क्योंकि गंगा जी के पार करके छोड़ा था भगवान। हाँ जी। जब गंगा पार करें तभी तो सीमा का परिवर्तन हुआ। ये हजारों वर्ष पुराना त्रेता युग का पेड़। हाँ, परिक्रमा। वो कितना पुराना वृक्ष है। कभी भी इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा, चाहे जब आप आइए इससे हरा ही रहेगा। महाराज जी ने बताया कभी सूखता नहीं है पेड़, और हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पे बैठ के वाल्मीकि जी ने तप किया था। मरा मरा बोलते बोलते राम राम जपने लग गए। और माँ सीता भी यहाँ पे बैठ के साधना किया करते थे। बहुत ही सुंदर वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष। और बोलते हैं ये पीले का पेड़ है। अगर आपने भी पीलू का पेड़ देखा है या उसके बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी दें। हजारों वर्ष पुराने इस चमत्कारी और रहस्यमय पेड़ में कभी भी पतझड़ नहीं आता। त्रेता युगीन यह दिव्य और बहुत ही अद्भुत पेड़ है। सच में इसके नीचे आके बहुत शांति का अनुभव होता है। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे शिव मंदिर है और यहीं बैठकर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। चलिए अब आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं। ये जो द्वार है, द्वार की चौखट आप देख सकते हैं बहुत पुरानी है। और इसके दाहिने तरफ है गरुड़ जी विराजमान है, और जबकि इस द्वार के दाहिने बाईं तरफ जो है वो हनुमान जी विराजमान है। और ऊपर तो मुझे पता नहीं कौन है।
ये वाल्मीकि जी द्वारा स्थापित किए गए भगवान शिव। यहाँ जो आप इस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, यह त्रेता युगीन शिवलिंग है जो वाल्मीकि जी ने अपने हाथों से यहाँ स्थापित किए थे। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, ये हमें बताया गया है पंडित जी द्वारा। मंदिर के आंगन से ही आप माता सीता जी की रसोई के भव्य दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है यहाँ दिया जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता सीता की रसोई के पीछे यह जो आप मीनार देख रहे हैं, इसे कहा जाता है स्वर्ग निसीने, जिसका अर्थ है स्वर्ग का मार्ग। श्रद्धालु इसे स्वर्गारोहण की प्रतीकात्मक सीढ़ियां मानते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी लगभग 65 सीढ़ियों से बनी है। इसके ऊपर चढ़कर पूरे बिठूर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं वाल्मीकि कूप के। यहाँ से कभी माता सीता पानी भरती होंगी। इस कुएं की गहराई भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी तो यह ऊपर से बंद किया हुआ है जो कि कोई इसमें गिर ना जाए। देखिए कितना गहरा कुआं है ये। वाल्मीकि जी का यह आश्रम बहुत ही शांत और बहुत मनोरम है। अगर कभी आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान, दुखी और मार्गहीन हो जाते हैं तो आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। जिस तरह रत्नाकर जी को यहाँ पर तप करके अपने जीवन का उद्देश्य मिला और वह ऋषि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, उसी तरह यहाँ आकर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छा आश्रम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।